ये जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, और ये रोशनी उसी की है जो समा जलाना जानता है। वैसे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बहुत है, मगर वो खुदा उसी का है, वो ईश्वर उसी का है जो अदब से सर झुकाना जानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण ओझा और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। शहर की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसके ब्रेड पकौड़े और समोसे काफी मशहूर थे। मैंने पहले भी उसके बारे में सुन रखा था, मगर कल जब एक खास दोस्त ने कहा कि भाई अरुण, क्या स्वादिष्ट थे समोसे और इतने बढ़िया मुलायम ब्रेड पकौड़े, वाह मजा आ गया। और चटनी, आहा। सो आज मैंने भी वहां जाकर उन लजीज समोसों और ब्रेड पकौड़े का मजा लेने की सोची। ऑफिस से निकला तो शाम के लगभग 7 बज चुके थे। सोचा कि उसी दुकान पर कुछ खाया जाए और कुछ पैक करा के बच्चों के लिए ले चलेंगे। मगर जैसे ही दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करके मैं अंदर जाने का हुआ तो एक नन्हे से हाथों के स्पर्श ने मेरा ध्यान खींच लिया। देखा तो एक छोटी सी बच्ची लगभग 5-6 साल के बीच की होगी। उसने मुझे रोक कर कहा, अंकल, क्या आप भी यहां समोसा और पकौड़े खाने आए हैं? मैंने कहा, हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या यहां अच्छे समोसे नहीं मिलते? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मिलते हैं ना, यहां के समोसे बड़े स्वादिष्ट हैं, पर आप मत जाओ। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ हैरान हुआ। फिर मैंने इसकी वजह पूछी तो बोली, अंकल, ये दुकान वाले भैया है ना, ये बहुत अच्छे हैं। ये मुझे और मेरे छोटे भाई को हर रात बचे हुए समोसे और पकौड़े दे देते हैं। उससे हमारा पूरे दिन का खाली पेट भर जाता है। आज समोसे बहुत कम बचे हैं और पकौड़े भी नहीं हैं। कल तो सारे खत्म हो गए थे, इसलिए हमें कुछ मिला ही नहीं। मैं तो भूखी रह लेती हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, वो रोता है। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, पर मैं तो समोसे जरूर खाऊंगा और पकौड़े भी ले जाऊंगा। तुम यहीं रुको। और मैं अंदर जाने लगा। यह देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर आया तो दुकानदार भी मेरे साथ था। वहां से जो मैंने समोसे और पकौड़े लिए थे वो उन दोनों बहन भाई को पकड़ा दिए और कहा, अब से तुम्हें रात का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने आपके इस दुकान वाले भैया से बात कर ली है। अब से ये तुम्हें समय पर रोज तुम्हारे समोसे और पकौड़े दे दिया करेंगे। इतना कहने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों, मैंने वो ब्रेड पकौड़े और समोसे तो नहीं खाए, मगर उनका स्वाद सचमुच मेरे मन में था, क्योंकि मैंने दुकानदार से हर महीने कुछ रुपए देने का वादा किया था, जिसके बदले वो बिना कुछ बताए उन दोनों बहन भाई को रोज उनके मनपसंद स्वादिष्ट समोसे और पकौड़े दे दिया करेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी कहते हैं, कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिसके करने से आपको और आपके मन को सुकून मिले। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं हुआ है तो ऐसा करके देखें, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जीवन में मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।